रतनगढ़ में शिक्षण संस्थाओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाकर सुदृढ़ बनाने में बामासाओं द्वारा किया गया योगदान सतुल्य है। ये विचार विधायक अभिनेश महर्षि बामासा, जोधराज बेद व प्रेरक अमिता बेद के नागरिक अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। राज्य स्तरीय बामासा सम्मान समारोह में शिक्षा भूषण सम्मान प्राप्त समाज सेवी जोधराज बेद एवं जिला स्तर पर बामासा प्रेरक पुरस्कार से सम्मानित अमिता बेद का बुधवार शाम तेरापंथ भवन में नगर की 41 संस्थाओं द्वारा अभिनंदन किया गया। विधायक महर्षि ने विकास को गतिमान बनाए रखने में बामासाओं के योगदान की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए बेद परिवार द्वारा करवाए गए कार्यों को प्रेरणादायी बताया। दीप प्रज्वल से प्रारंभ हुए समारोह में महिला मंडल ने स्वागत गति की प्रस्तुत की। नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए बेद दंपति को उल्लेखनीय कार्य कर सम्मान प्राप्त करने पर बधाई दी। पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, पुलिस उपाधीक्षक हिमांशु शर्मा, तहसीलदार बजरंगलाल, समाज सेवी दालमचंद बेद व नथमल तातेड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचस्थ थे। शाब्दिक स्वागत चतुर्भुज गोस्वामी ने किया। समारोह को पुलिस उपाधीक्षक हिमांशु शर्मा, डालमचंद बेद, रघुनंदन धरेंद्र आदि ने संबोधित किया। बामासा प्रेरक अमिता बेद की सुमधुर प्रस्तुति ने सभी का दिल जीता। अभिनंदन से अभिभूत जोधराज बेद ने अपनी माता स्वर्गीय इंदिरा देवी बेद से प्राप्त सद संस्कारों का स्मरण करते हुए विकास कार्यों में यथाशक्ति निरंतर सहयोग करने का भाव प्रकट किया। पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। तो मेरे मन में ये भाव आया कि कम से कम मेरे पास यदि कुछ है तो मैं सबसे पहले ये काम करूं कि इनको कम से कम रूम क्लासेस बनवा करके दें ताकि ये अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके। और ये हमारा भविष्य है, ये आगे जाकर के आगे जाकर के बामासा बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे छात्र भी आगे अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो इनको कोई रोक नहीं सकता। ये भी हमारी तरह बिजनेसमैन बनेंगे और बामासा के रूप में आएंगे, तब हम उनका भी स्वागत करेंगे। गांव में या आसपास की जगहों में मेरे को उन्नति करनी चाहिए और इसी भावना के साथ मैं जब भी कोई प्रपोजल आता है तो मैं उसके सहज स्वीकार करता हूँ कि भाई कुछ तो होना ही चाहिए। आदमी भी पैसे कमाता है, कमा करके क्या मैं ऊपर तो नहीं ले जाऊंगा। मेरा ये सोच है कि मैं कम से कम अच्छे कार्य के अंदर में लगाऊं। मुझे भगवान क्यों दे रहा है, इसीलिए दे रहा है कि मैं अच्छे अच्छे कामों में लगाऊंगा। तो ये मेरी ऑलवेज भावना रहती है कि मैं मेरे पैसे का सदुपयोग करूं। और मुझे अभी इस साल मेरे को ये लगा है कि कम से कम 2022-23 में मैं 1 करोड़ रुपया शिक्षण संस्थान के अंदर कार्य करूंगा और जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां मैं स्कूल कि कोई भी प्रांगण में कोई काम होगा मैं जरूर से जरूर करूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरी माताजी की तो प्रेरणा है ही। मेरी माताजी ने ये शुरू से ही हमें सिखाया। बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हम ये चाहेंगे कि जो राज्य उन्नति तरक्की करें और बामासा के रूप में से इनको इनाम मिलता रहे और ये आगे से विकास और करते रहें। जैसे संकट मोचन महाराज में भी एक पैदल यात्रा चलते हैं, दूर दूर से आते हैं। अभी भंडारा हो चाहे और भी जो काम हो तो संकट मोचन महाराज ने टेंकी में भी जो बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसमें हमारे विनोदी दादा हैं, ये ट्रस्टी हैं, उसमें विनोदी दादा दूसरे ट्रस्टी हैं, तो उन्होंने उसमें बहुत अच्छा कार्य किया है बालाजी के वहाँ। और ऐसे कार्य स्कूलों में खूब किए हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेकिन इनका बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसके बारे में भी डालमचंद जी ने बताया। और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में दान देते हैं वो सबसे बड़ा दान है। उससे भी बड़ी बात है। तो जो श्रीमती अमिता जी ने इनको ये प्रेरणा दी और ये आज़ादी दी कि ये अपना पैसा सामाजिक कार्यों में लगाएं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर घर में पुरुष अगर लगाना भी चाहता है तो महिलाएं रोकती है और ये सौभाग्यशाली हैं और हम सब रतनगढ़ वासी भी सौभाग्यशाली हैं कि इनको ऐसी धर्मपत्नी मिली जो इनके शुभ कार्यों के अंदर इनके कंधे से कंधा मिला करके सहयोग कर रही है।